कमिश्नर साहब, बहस बहुत हो चुकी, अब ये बताइए कि आपने फैसला क्या किया है। इकबाल, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये बताओ कि पाशा जंग के खिलाफ बयान कब दोगे? हुजूर, इसकी क्या गारंटी है कि पाशा जंग के बारे में जानने के बाद आप मुझसे धोखा नहीं करेंगे? इकबाल, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारी शर्तों को मानने का इकरार हम राइटिंग में देंगे, तब तो तुम्हें भरोसा होगा। यकीन रखो, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। तो ठीक है, पाशा जंग कौन है, क्या है, ये सारी बातें मैं कल शाम को 4 बजे सिटीजन होटल के ग्रीन रूम में आपको बताऊंगा। की याद आ रही है? क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए मुझसे? कुछ खास नहीं माँ जी, बस मुन्ना के नाम आपके हाथों लिखा है खत चाहिए, जिसमें आप ये लिख कर देंगे कि मुन्ना हमारा वो काम करने के लिए राजी हो जाए जो हम उससे कराना चाहते हैं, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। तुम अब तक मुझे जानते नहीं हो। ये सच है कि जिसे मैंने अपनी कोख से जना है वो गद्दार है, लेकिन मैं अपनी जननी से, जो धरती माँ है, उससे कभी गद्दारी नहीं करूंगी। ठीक है, आप लिख कर नहीं देना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुन्ना को खत्म कर दिया जाएगा, मार डालेंगे। ठीक है, खत्म करो उसे। ये सच है, मैं अपने बच्चे को बेहद चाहती हूँ, उससे ज्यादा मैं देश को चाहती हूँ। कमा करके जिंदा रहने से अच्छा है कि वो जिंदा ही ना रहे। यहाँ तो कहानी का रुख ही बदल गया। ठीक है माँ जी, आप पर हमारा जोर नहीं चलता तो ना सही, मुन्ना पर तो चलेगा। मुन्ना, इस तस्वीर में तुम्हारी मां को तड़पता हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मेरी मां को जितना तड़पाया है, छोड़ूंगा नहीं, हिसाब लूंगा। कमाल करते हो तुम भी, ये नाजुक वक्त फिजूल की बातें करने का थोड़ी है। देखो मुन्ना, तुमने अभी तक सिर्फ अपनी मां की तस्वीर देखी है, जरा सोचो कि अगर उन्हें तुम्हारे सामने पाप आ गया तो क्या होगा? उस टाइम तक के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा, मार डालूंगा मैं तेरे को। अरे मुन्ना, जोश से नहीं होश से काम लो। मेरी जान की नहीं, अपनी जान की परवाह करो, और उसकी जान लो जिसकी जान लेने से तुम्हारी मां सारी मुसीबतों से बच जाएगी। मैं इकबाल को मारने को तैयार हूं। हमें खबर मिली है कि इकबाल पुलिस को अपना बयान देने कल रात ठीक 8 बजे होटल सिटीजन के ग्रीन हॉल में पहुंचेगा। इससे पहले कि इकबाल अपना मुंह खोले। मुन्ना के मुंह में निवाला डालने का जरूरत नहीं है, मुन्ना अपना काम अंजाम कैसा करना जानता है। चलता हूं मैं। इकबाल, वादे के मुताबिक इसमें हमने सब कुछ लिखा है, और जैसे कि तुम चाहते हो विदेशी बैंक में तुम्हारे खाते में पैसे भी जमा हो जाएंगे, लेकिन पाशा जंग के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देनी होंगी। समझ गए ना इकबाल?
पहले तुम इस खत को अच्छी तरह पढ़ लो, पूरी तरह तसल्ली करो, सोच लो, समझ लो, फिर उसके बाद पाशा जंग के बारे में जो भी जानते हो बता दो। एक्सक्यूज मी सर, बाहर इकबाल की बीवी आई हुई है, कहती है आपसे कोई ज़रूरी बात करनी। मेरी बीवी का क्या? उन्हें बैठने के लिए कहिए, हम उनसे बाद में बात करेंगे। साहब वो कह रही थी बात बहुत ज़रूरी है, जिसे फ़ौरन आपको न बताया गया तो शायद गजब हो जाएगा। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। मुन्ना तुम? गोली मत चलाओ। रवि शूट हिम, रवि शूट हिम, मेरी फिक्र मत करो, शूट हिम, शूट हिम। तेरे कमिश्नर का भी यही हाल करो। रवि तुम क्या कर रहे हो? शूट हिम, रवि मेरी फिक्र मत करो, शूट हिम। डोंट वरी अबाउट मी, रवि शूट हिम, शूट हिम रवि। मुन्ना, मुझे नहीं मालूम था तू इतना बड़ा कायर है रे। अगर मर्द का बच्चा है तो कमिश्नर साहब को छोड़, फिर देख। मैं मर्द नहीं। चले चल कमिश्नर, बात पे छोड़ दे मेरे को। गोली नहीं चलाना, टपका डालूंगा। गोली मत चलाना। सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन वो कमीना भाग गया। मेरी समझ में एक बात नहीं आती रवि, कि इतना कहने के बावजूद तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं चलाई गोली? सर, आप मेरे लिए सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर नहीं है, मेरे पिता समान है। एनीवे, मुन्ना की अंगूठी मेरे हाथ लग गई है। इट विल बी यूजफुल टू यू। सर, ये अंगूठी मुन्ना ने किस उंगली में पहनी थी? तीसरी उंगली। तीसरी उंगली में। तुम्हारी राधा को तो दुनिया भर के झंझटों से फुर्सत नहीं है मां। उससे कहो कि औरों की फिक्र छोड़े और इस घर की फिक्र करे, वरना इस घर में तुम्हारा बहू लाने का अरमान तो कभी पूरा नहीं होगा। माँ, लगता है भैया को शादी की बहुत जल्दी पड़ी है। देखिए देखिए कितने उतावले हो रहे हैं। फटाफट करवा दीजिए इनकी शादी। वाह रूपाली, अपनी शादी जल्दी कराने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा तूने। तुझे मालूम है ना कि जब तक भैया की शादी नहीं हो जाती तब तक तेरी भी नहीं होगी, है ना माँ? दीदी, मैंने ऐसा कब सोचा? सोचा नहीं तो क्या हुआ, कह तो दिया। अरे मैं जानता हूं गुड़िया तेरे मन की बात, लेकिन क्या है, मुझे लगता है तेरी शादी इतनी जल्दी नहीं होगी। मालूम है क्यों? क्योंकि यार वो शायर आदमी है, थोड़ा सा खप्ती है, थोड़ा सनकी भी है, और ऐसे आदमी का क्या भरोसा भाई। शादी की नहीं की। सही बात है। हाँ, अभी भी वक्त है, सोच ले। कहीं उसने सोचने में ही 2, 4, 10 साल लगा दिए तो तू तो
आगे थक जाएंगे इंतजार करते हुए। कब तक तुम्हारी बैठी रहेगी? जाइए, मैं आप लोगों से बात नहीं करती। अरे अब तू जल्दी से शादी कर ले, उसी में तेरी भलाई है। कर लूंगा माँ, जरूर कर लूंगा। लेकिन पहले जरा इस बादशाह जान को तो खत्म कर लो। क्या बात है रूपाली, कुछ अपसेट सी दिख रही हो? भाभी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम भी कुछ नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही हूँ मैं? भाभी, अब तुम्हारे भरोसे नहीं रहना मुझे। पता है भैया क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? यही कि कब तक इंतजार करोगी, सालों इंतजार करते रहोगी और तुम्हारी रह जाओगी। आज तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है, मैं उनसे जाकर पूछूंगी कि कब कर रहे हो मुझसे शादी। अच्छा, पूछ सकोगी तुम? हाँ हाँ, पूछ लूंगी। प्यार किया तो डरना क्या? आखिर ये बात तो मुझे ही पूछनी पड़ेगी ना। वेरी गुड, तो बोल ही देना। बिल्कुल बोलूंगी और सीना तान के बोलूंगी। और भाभी, तुमको भी मेरे साथ चलना होगा। मैं किस लिए? अरे, बोलने का काम तो मेरा है, सिर्फ मॉरल सपोर्ट के लिए। मॉरल सपोर्ट की ही बात हो तो ज़रूर चलूँगी। देखती हूँ कितनी हिम्मत है। तो चलें? आज नहीं, आज तो किशन घर पे नहीं है, कल चलेंगे। ओके ओके। किशन, किशन। ओहो, आज तो पूरी की पूरी सेना ने धावा बोल दिया। बात क्या है भाई? किशन, रूपाली तुमसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निहायत ही ज़रूरी, मोस्ट अर्जेंट बात अभी इसी वक्त करना चाहती। क्यों रूपाली? तो मेरे ख्याल से रूपाली जी आपको बिना 1 मिनट का विलंब किए फौरन ही अपने सवाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। मैं कहना चाहती थी, नहीं, आई मीन मैं पूछना चाहती थी कि आप सनकी हैं? रूपाली, सनकी क्या मतलब हुआ? रवि भैया कहते हैं कि मुझे और 10 साल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आप सनकी हैं। अच्छा। तो मैं सनकी हूँ और आप लोगों को 10 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। सॉरी, आपको 10 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। यही था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट क्वेश्चन जिसके लिए आप दौड़ी आई थी? कह दो। भाभी, मुझसे कहा नहीं जा रहा, तुम ही कह दो ना। रूपाली, कह दो ना प्लीज। चली जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी। रूपाली, वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, यहाँ के क्या हुआ? सारी हिम्मत टूट गई। भाभी, मुझसे बोला नहीं जा रहा, प्लीज आप ही बोल दीजिए ना मेरे लिए। मैं जा रही हूँ, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ये रूपाली इस तरह कहाँ चली गई? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि वो क्या कहना चाहती थी? मैं सब समझता हूँ राधा, मैं सब बखूबी समझता हूँ, लेकिन समझकर भी नासमझी का स्वांग करना पड़ता है। तुम तो मेरे जज्बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही, मैं तो जानबूझ के समझना नहीं चाहती। अपनी जिद पे अड़ी हुई हो तुम, मैं तुमसे अपनी बात कह नहीं पाता और तुम एक ही बात कहती जा रही। कभी मेरे बारे में सोचकर देखा तुमने रात? मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मैं तुम्हारी यादें अपने दिल से निकाल नहीं पाया। और तुम कह रही हो रूपाली से शादी करनी कैसे मुमकिन है? तुमसे तो अब मैं प्यार की उम्मीद रख नहीं सकता, लेकिन रूपाली से शादी राधा।
देखो राधा, रोगी नहीं तुम। राधा मैं तुम्हें रोते देख नहीं सकता। राधा तुम किशन, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें रूपाली के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। राधा, माँ जी आप। मैं तुम्हारे घर गई थी तो पता चला कि तुम और रूपाली यहाँ आए हो, तो मैंने सोचा अचानक यहाँ आकर तुम दोनों को चौंका दूं, लेकिन यहाँ आकर मैं खुद चौंक गई। राधा, अब रोना बंद करो। मुझे इसी बात का डर था। हो गया ना अनर्थ, अब पता नहीं क्या होगा। मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि किशन से मेल जोल मत बढ़ाया कर, मगर मेरी सुनता ही कौन है। मेघना, राधा ने कोई पाप नहीं किया है। राधा और किशन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ना ही इनके मिलने में कोई हर्ज है और ना ही इनके रिश्ते में कोई खोट। अगर कोई ऐसी वैसी बात उठी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर इसके ससुराल वालों ने कोई एतराज किया तो मैं ये रिश्ता ही तोड़ दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हेलो। हेलो पापा, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ रवि बेटे बोलो। वो मम्मी ने राधा को अभी घर बुलाया है। क्यों, क्या बात है? ये तो वो ही जाने। आप जरा राधा को फोन कीजिए। राधा, रवि का फोन। हेलो। राधा, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ आ जाओ। जी। राधा बेटी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जाओ। माँ, ये रही तुम्हारी मुजरिम। राधा, जानती हो आज मैंने तुम्हें क्यों खास बुलावा भेजा है? आज मैं रवि के सामने तुम्हें कुछ देने जा रही हूं। राधा, ये वो कंगन है जो मेरी सास ने मुझे तब दिए थे जब उन्हें पूरा भरोसा हुआ कि मैं इस घर की बहू बनकर इस घर की मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। और आज मुझे वही भरोसा तुम पर है। रवि, ये ले बेटा, मेरी बहू को ये कंगन पहना दो। राधा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस घर की मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दोगी। अच्छा माँ, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ, ड्यूटी पे जाना। अच्छा बेटी। बाय राधा। माँ जी, तूने क्या सोचा था? इतनी सी बात के लिए मैं रिश्ता तोड़ देती? मैंने रवि को कुछ नहीं बताया है और तू भी उसे कुछ नहीं बताएगी। राधा, मुझे तेरे लिए अभिमान तो था ही। आज तेरे अंतर्मन की भावना को देखकर मेरे मन में तेरे लिए मान सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। बेटी,
प्रेम तो सभी करते हैं, प्रेम पाप नहीं, पूजा है। और प्रेम को त्याग और अनुराग का रूप देने का संकल्प जो तूने किया है वो कोई और नहीं कर सकता है। तू जैसी बहू नसीब से ही मिलती है। माँ जी, आपने कहा था कि आप मेरी सास नहीं माँ हैं, लेकिन आप तो माँ से भी बढ़कर हैं।